समझदार बहू की समझदारी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। मोहन का परिवार जिसमें उसके माता पिता और बहन लक्ष्मी के साथ रहता था, फिर वो दिन आया जब मोहन के विवाह नाम के लड़के से हो गया। अब चार लोग प्रेम से एक ही छत के नीचे रहने लगे, एक दूसरे के दुख तकलीफ में हमेशा खड़े रहते और एक दूसरे का सहयोग करते। लेकिन एक दिन फिर दाल है नमक ही नमक। मोहन भैया देखूं तो आज सुधा भाभी ने फिर से खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। लक्ष्मी ने शिकायती भरे लहजे में अपने भाई मोहन से कहा। फैक्ट्री से घर लंच करने आए मोहन ने भी जैसे ही पहला कौर सब्जी में लगाकर खाया तो वो भी गुस्से में बोला, सुधा ये क्या है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, सब्जी में इतना ज़्यादा नमक, जरूर कहीं फोन में लगी हुई होगी, इसे लगता है खाने में नमक 2 बार डाल दिया है। मोहन की माताजी ने भी मुंह बनाकर कहा। रसोई में रोटियां सेक रही सुधा ने सब सुन रही थी, उसे बुरा लगा, उसकी वजह से बेकार में सबके खाने का जायका बिगड़ गया। खैर वो तेजी से फ्रिज में से दही निकाल कर जल्दी से प्याज टमाटर काट कर उसे छौंक कर ले आए, जो कि बिल्कुल पनीर भुजिया की तरह झटपट तैयार हो जाता है। और सबको परोसते हुए बोली, आज इसे खाइए। और दोबारा दौड़कर रसोई घर में रोटियां सेकने लगी। उसे अच्छे से समर्पण था, उसने सब्जी में सभी मसाले तय मात्रा में ही डाले थे। फिर ये अचानक नमक का तेज होना, लेकिन ये केवल आज ही नहीं हुआ था, बल्कि बीच बीच में कई बार उसकी बनाई सब्जी में कभी नमक तो कभी मिर्च तेज हो जाती और तो और कभी पानी। उसे खाने की टेबल पर बैठे सभी घर के सदस्य के चेहरे याद आ रहे थे। सबके चेहरे तो या तो उतरे हुए थे या नाराज थे, मगर केवल उसकी छोटी ननद लक्ष्मी के वो मुस्कुरा रही थी। कहीं इन सब शरारतों के पीछे वही तो नहीं, पर बिना सबूत के वे कैसे मोहन या अपनी सासू माँ ससुर जी से कहे, और कोई भी भाई या माता पिता अपनी बहन बेटी की शरारती को ऐसे मानेगा। सुधा ने सोचना शुरू किया कि क्यों उसकी ननद उसके साथ ऐसा कर रही है। उसने तो वर्तमान में उसे हमेशा स्नेह किया है, एक छोटी बहन की एक बेटी की भांति। फिर वही उसकी शादी न होना, इसकी वजह तो नहीं। अपनी पढ़ाई के वक्त उसने एक बार पढ़ा था कि जब कोई हताशा होता है और अपना गुस्सा किसी पे निकाल नहीं पाता तो वो ऐसी शरारती करके दूसरे को डांट खिलाकर अपने आप को संतुष्ट करता है। कहीं लक्ष्मी दीदी भी तो बार बार शादी के लिए नकारे जाने की हताशा इस तरह मुझ पर निकाल तो नहीं रही। 1-2 बार सुधा ने कोशिश भी की लक्ष्मी से इधर उधर की बातें करके पूछने की, लेकिन लक्ष्मी साफ तौर पर नकार गई। सुधा समझ चुकी थी कि कोई अपनी गलती कभी भी स्वयं स्वीकार नहीं करता, तो यहाँ लक्ष्मी कैसे मानेगी। आखिरकार उसने एक तरीका सोचा और दोपहर का खाना बनाते वक्त जानबूझ के एक कोने में मोबाइल का फ़ोन लगा दिया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दी जिसमें वो सब्जी में क्या नमक क्या मिर्च मसाले डाल रही थी। और फिर सब्जी बनाकर चुपचाप ढक कर बहाने से छत पे कपड़े लेने चली गई। और योजना अनुसार सचमुच उसकी ननद वहाँ आई और इधर देख कर सब्जी में जल कर भी भरकर नमक डाल दी। वहाँ तो तुरंत रफू चक्कर हो गई। कुछ देर बाद मोहन फैक्ट्री से लौटकर लंच करने आया तो सुधा ने सबको दूसरी सब्जी परोसी। ये देखकर मोहन बोला, सुधा आज तो तुमने राजमा चावल बनाने के लिए तैयारी की थी, तो फिर ये आलू मटर रोटी। सुधा ने मोहन से कहा, हाँ वो राजमा थोड़े ज़्यादा नहीं गले, इस बार दुकान वाले ने अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए, उसे जाकर दिखाऊंगी। खैर आप आज आलू मटर खा लीजिए, क्यों देर करते हैं, आज लक्ष्मी दीदी को अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना है ना दीदी। हाँ भैया कहकर लक्ष्मी ने भी चुपचाप खाना खा लिया। लक्ष्मी के बाहर चले जाने के बाद सुधा ने मोहन और अपने सास ससुर को सबको अपने कमरे में बुलाया और कहा, ये देखिए आप सभी को लगता था कि मैं भुलक्कर हो गई हूँ, मोबाइल फ़ोन में लगी रहती हूँ, इसलिए कभी नमक तो कभी मिर्च और कभी पानी सब्जी में ज़्यादा हो जाता है। देखिए तो सब कुछ अच्छे से डालती हूँ, मगर जब सब वीडियो रिकॉर्ड देखी तो सब दंग रह गए। तो मोहन ने कहा, तुम्हें ये सब लक्ष्मी के सामने बताना चाहिए था, ताकि उसे सबके सामने वही मैं नहीं चाहती। मोहन जी देखिए, ईश्वर की दया से आज नहीं तो कल लक्ष्मी दीदी की शादी हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी अगर उन्होंने अपने ससुराल में अपनी इसी तरह की शरारती और दूसरों को नीचा दिखाने की आदतें जारी रखी तो उनका वहाँ बसना निभाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नतीजा घर परिवार का टूटना होता है। मैंने अपने तरीक़ों से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो बिना सबूत के आपको बताती तो आप भी नहीं मानते, इसलिए मैंने ये योजना बनाई।
और वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल में लगाकर सुबह रसोई घर से दूर छुपकर छत पर चली गई। मगर बेटा, तुमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें क्यों दिखाई? लक्ष्मी के सामने दिखाई होती तो। माँ बाबूजी, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर परिवार में नफरत और बढ़े, बल्कि हम सभी प्यार बढ़े। इसलिए ये वीडियो आप भी लक्ष्मी और दीदी दिखाकर उन्हें समझाइए। जब बच्चे नादानी करते हैं तो बड़े उन्हें सही तरीके से अपने अनुभव द्वारा संवारते हैं। यूँ तो लक्ष्मी दीदी ननद है, मगर मेरी छोटी बहन मेरी बेटी की तरह है। कोई भी माँ अपने बच्चों को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि उसे इस तरीके से समझाया करती है तो उसे ज़िंदगी भर हमेशा खुशियों से भरी रहे। माँ बाबूजी, आप सभी उन्हें प्यार से समझाइएगा तो वो जल्दी और अच्छी तरह से समझ जाएगी। अचानक मोहन के माता पिता ने आगे बढ़कर सुधा से सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसी समझदार बहू हर घर परिवार में ईश्वर सभी को दे, जो अपने घर परिवार को बखूबी निभाना जानती है, जो घर तोड़ने में नहीं बल्कि घरों को जोड़ने में लगी रहती है। ईश्वर तुम्हें सभी खुशियों से भरा रखे। कहकर दोनों ने सुधा के सर पे सने हाथ डाल दिया। वहीं दूसरी ओर मोहन और सुधा दोनों भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।